तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों आज की क्लास लाया हूँ हिंदी का रोज कहानी। क्या है? तो रोज कहानी को लाया। एक प्रकार के रोज है कहानी, इसे याद रखना है। रोज एक प्रकार की कहानी है। और रोज के दोस्तों लेखक का नाम है उनके आगे यानी कि सचिंद्रानंद हीरानंद बास्या आगे जी, इनका लेखक का नाम है। ठीक ना। तो इस चैप्टर में मुख्यतः कितने ऑब्जेक्टिव? 40 ऑब्जेक्टिव निकलते हैं इस चैप्टर का। 40 ऑब्जेक्टिव चैप्टर के कराने वाला है। ठीक है। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि यह बड़ा वीडियो बनने वाला है। ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था, मतलब मालती के बेटे का नाम क्या था? तो मालती का जो बेटा था टीटी नाम था। क्या है? टीटी नाम था। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कहानी में गायत्री का उल्लेख है। बहुत बार पूछ दिया है, 23 में और 21 में पूछा है। गायत्री का जब भी उल्लेख बताया गया था रोज कहानी में बताया गया था। क्या? रोज कहानी में। बी होगा आंसर। कह रहे मालती किस कहानी की पात्र? तो मालती है ये एक प्रकार की रोज कहानी की प्रमुख पात्र कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कहता हूँ। देखिएगा कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। मतलब देखो रोज कहानी शीर्षक पाठ में किसने जो पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं है, तो लेखक ने बोला था। क्या है? तो यानी कि लेखक ने, अज्ञे जी ने बोले थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा सचिंद्रानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? लिखी हुई कहानी है कि रोज कहानी? चलिए रोज है। ऑप्शन ए बी हो जाएगा। चलिएगा और छठा नंबर क्वेश्चन है। अरे अज्ञेय के मूलतः क्या है? अज्ञेय एक प्रकार के मूलतः है। तो अज्ञेय एक प्रकार क्या कहानी है? बताए पहले ही हम जो शुरू कर रहे हैं वीडियो, पहले ही बता दें कि अज्ञेय एक प्रकार की कहानी है। रोज कहानी एक प्रकार है, यानी कहानी कारक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सतवां नंबर पे आंसर देना है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने ISC परीक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? कौन सा जो विश्वविद्यालय से? तो उनका विश्वविद्यालय का नाम है मद्रास में। क्या है? मद्रास में किए थे। ऑप्शन ए होगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। चलिए 8वां नंबर है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित कब हुआ था? बताइएगा। तो दोस्तों अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1924 में। इनका 1924 में इनकी पहली कविता जो प्रकाशित हो गया था, पूरा ऑल इंडिया में फैल गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कह रहा है कि मोहन राकेश जी की पत्नी का नाम था, सॉरी मोहन उसका बोले थोड़ी सी, महेश्वर महेश्वर की पत्नी का नाम था। तो महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती। इनके पत्नी जी का क्या नाम था? तो मालती थे। और महेश्वर थे एक डॉक्टर थे। ठीक याद रखना, एक प्रकार के डॉक्टर थे। और मालती जिनके कहने का मतलब कि जब 10 बजता था या 1 बजता था या 3 या 4 बजता था, तो मालती अपने अनुसार कहते थे कि मनुष्य घड़ी यानी घड़ी आ गया, मतलब कि 1 बजे 2 बजे या 3 बज गया, मतलब जब भी घंटे घंटे बिकता है या मनुष्य घड़ी करते कहते कौन? मालती जी। चलो ऑप्शन ये होगा। 10वां नंबर है कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी जो गायत्री शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? गायत्री शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ये रोज कहानी है। रोज कहानी जो गायत्री से प्रसिद्ध हुआ था। कर लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? लेखक है कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्ष तक? या 4 वर्ष तक? कितना? 4 वर्ष के बाद मिलने आया था। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। करा देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। कहेगा मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मतलब किस बीमारी के जो मालती के पति बीमारी से ऑपरेशन करके आए थे? तो ऑपरेशन गैगरी। क्या है? गैगरी एक प्रकार क्या है जिसे बीमारी है, गैग्रीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। करें मालती के पति का नाम क्या था? तब सबको पता है कि मालती के पति का नाम महेश्वर है और जो एक प्रकार के डॉक्टर हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। चलिएगा देखना है 14 नंबर क्वेश्चन पर। करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी की कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो अज्ञेय जी की यह दोस्तों मिला था भारतीय ज्ञान पुरस्कार। क्या है? भारतीय ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किए थे। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। करेंगे बचपन में खेलने के लिए सचिंद्रानंद हीरानंद बास्या अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? मतलब सचिंद्रानंद हीरानंद बास्या यानी कि अज्ञेय जी के मूल नाम था। ये 3 को नाम क्या है? अज्ञेय जी के मूल नाम था। कह रहे कौन से नाटक लिखा था जो बचपन में खेलने के लिए जो हीरानंद बास्या है कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र साभा नमक। ऑप्शन सी होगा इंद्र साभा नमक। 16 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना। क्या कर रहा है? 16 नंबर है कि रोज कहानी से कहानी मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? मालती है मतलब रोज कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन से गर्म पानी से क्यों धो रहे थे? तो दही जमाने के लिए। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा सही, दही जमाने के लिए। ठीक ना। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर देना है। महेश्वर है कौन सा फल लाया था? तो दोस्तों यह है आम। ऑप्शन ये होगा आम जो लाए थे अपने घर के। यहाँ 28 नंबर है कि रोज कहानी के कौन सा पात्र डॉक्टरी
पेशे से जुड़ा था, मतलब पेशा से जुड़ा था। क्या है कि रोज कहानी में कौन सा डॉक्टर पेशा से जुड़ा था? तो दोस्तों ये महेश्वर है, मतलब पेशा से जुड़ा हुआ था महेश्वर, ये जो डॉक्टर थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? जो अज्ञे जी है कितने वर्ष के बाद जो कविता लिखना ये शुरू किए थे? तो 10 वर्षों के बाद, याद रखना 10 वर्षों के बाद। ऑप्शन ये हो जाएगा कि मालती के पति क्या नाम था? मालती के पति क्या है? तो दोस्तों मालती के पति है डॉक्टर। ऑप्शन ये हो जाएगा, डॉक्टर थे। 21 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। क्या करा है कि तार सप्ताह का संपादन कौन थे? बहुत बार पूछा है कि तार सप्ताह के संपादन है या सचिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे जी। तार सप्ताह का संपादन कौन है? तो हीरानंद वास्य। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि डी हो जाएगा, अज्ञे जी थे। कह रहा है कि अज्ञे जी की किस बात से संबंधित है? तो अज्ञे जी है एक प्रकार के ये प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा 22 नंबर का, प्रयोगवाद से संबंधित है। कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दो ना। देखिएगा इनमें से अज्ञे जी का नाटक कौन है? बताएगा इनमें से अज्ञे जी के नाटक कौन है? तो इनका है प्रियदर्शी। ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी प्रियदर्शी है। कह गैगरी इनमें से किसके पर संबंध है? गैगरी का संबंध है। तो गैगरी एक प्रकार की बीमारी है, याद रखना है। तो बीमारी ऑप्शन डी है। कह रहा 25 नंबर कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर के संतान का नाम था टीटी। का है ऑप्शन बी होगा, टीटी नाम था। और 26 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। क्या कह रहा है कि नदी द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना था? नदी का द्वीप है अज्ञे जी की द्वारा, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। और 27 नंबर है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्ति हुई थी? 27 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि अज्ञे जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना किस पर प्रकाशित हुआ था? तो कितने नावों में कितनी बार, याद रखना है, कितने नावों में कितनी बार पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर है कि अज्ञे जी का जन्म हुआ था, बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन कि अज्ञे जी का जन्म हुआ था तो 7 मार्च 1911 को, याद रखना 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी की जन्म हुआ था। चलिएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर देना है कि अज्ञे जी के पिता का नाम था, बताएगा कि अज्ञे जी के पिता का नाम था। 29 नंबर आंसर होगा तो अज्ञे जी के पिता का नाम था या डा हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। चलिए बी नंबर सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है कि कौन सा पुस्तक अज्ञे जी की है? कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे जी की है? तो हरी घास पर 6 नंबर। ऑप्शन सी होगा, हरी घास पर 6 नंबर। कह रहे हैं कि कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी इनमें से रचना है जो अज्ञे जी की नहीं है? दोस्तों क्या होगा? तो तिरछी है। ऑप्शन नंबर डी होगा, तिरछी है जो अज्ञे जी की नहीं है, याद रखना है। कह रहा है कि रोज कहानी के नायिका है, बताइएगा इनमें से कौन है जो रोज कहानी के नायिका कहलाता है? तब मालती, याद रखना है। तब मालती है जो रोज कहानी की नायिका है। और मालती के पति का नाम है महेश्वर, ठीक ना। चलेगा 33 नंबर क्वेश्चन पे देना है कि रोज कहानी का अतिथि बनकर आता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 के आंसर देना है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर रिश्ते के भाई है। क्या है? मालती के दूर रिश्ते के क्या है? भाई है, जो अपने भाई को आने के बाद औचर्य ढंग से निमन से स्वागत उनका नहीं कर पाए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि रोज कहानी के घंटे किस खंडकन के साथ समाप्त होती है? मतलब कि कहने का 11 बज गए, 11 बज गए। ऑप्शन डी हो जाएगा। रोज कहानी में घंटे के किस खंडकन के साथ समाप्त होता है? 11 बजे। ऑप्शन डी होगा। चलिएगा थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिएगा कह रहा है कि कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? बताएगा 35 नंबर क्वेश्चन कि अज्ञे जी की कृतियां नहीं है। तो दोस्तों पलवन है। क्या है पलवन? मतलब कितने नावों में कितनी बार अभी तो होगा दोस्तों। सादा नीरा, लेकिन हरी घास पर 6 बार, लेकिन पलवन नहीं होगा। सादा नीरा, लेकिन सादा नीरा पल्लव, सादा नीरा क्या पल्लव में थोड़ा सा इन दोनों में डाउट है। सादा नीरा नहीं होगा, लेकिन पल्लव हो सकता है। जैसे भी सीमेंट देख लीजिए, थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, ये सादा नीरा हो या पल्लव होगा, लेकिन हमारे साथ सादा नीरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिएगा फिर 36 नंबर है कि कौन सी कृति अज्ञे जी की है? बताइएगा तो अज्ञे जी की है दोस्तों नदी का द्वीप। ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है? रोज एक प्रकार की कहानी है। राइट आंसर बी होगा, कहानी है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कारक उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी का नाटक का नाटककार कौन है? अज्ञे जी। ऑप्शन बी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो उपन्यास है। ऑप्शन सी होगा, उपन्यास। 40 नंबर है कि अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था? अज्ञे जी के माँ का नाम था व्यंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। तो ऑप्शन बी होगा, व्यंती देवी था।
41 नंबर है। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ये दोस्तों, 2019 में, 20 में, 24 में, तीन बार पूछ दिया क्वेश्चन, 24 में भी पूछा है। रोज कहानी शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? रोज कहानी के शीर्षक कहानी के लेखक है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी थे। ऐसा बहुत ज्यादा पूछता है कि यार रोज कहानी का लेखक है, यानी कि एक लेख और एक पत्र के लेखक के नाम है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ऐसा का पूछता है। यानी कि रोज कहानी एक प्रकार के है तो निबंध, मतलब कि एक लेख एक प्रकार का, एक प्रकार क्या है तो निबंध है, मतलब कि इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा इसमें। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।